हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, रूस ने ट्रंप की चुनौती ठुकराई। कागजी शेर कहने पर भड़का क्रेमलिन, कहा रूस यूरोपीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। बिग ब्रेकिंग 2, ट्रंप का दावा, यूक्रेन अपने खोए क्षेत्र नाटो और यूरोपीय संघ की मदद से वापस लेगा। रूस की अर्थव्यवस्था को बताया बदहाल। बिग ब्रेकिंग 3, जेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दिया, कहा भारत हमारे साथ है और रूस पूरी तरह चीन पर निर्भर है। बिग ब्रेकिंग 4, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा फिलिस्तीन को मान्यता तभी मिलेगी जब इजरायली बंधक रिहा होंगे और हमास को सत्ता से बाहर रखा जाएगा। बिग ब्रेकिंग 5, कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने ट्रंप पर आपराधिक जांच की मांग की। अमेरिका पर लातिन युवाओं की हत्या का गंभीर आरोप लगाया। बिग ब्रेकिंग 6, इंडोनेशिया राष्ट्रपति सुबियांतो ने संयुक्त राष्ट्र में ओम शांति ओम से संबोधन खत्म कर सबको चौंकाया। गाजा में 20,000 सैनिक भेजने की तैयारी जताई। बिग ब्रेकिंग 7, भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। 5,000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता और MIRV तकनीक से क्षेत्रीय संतुलन हिला। बिग ब्रेकिंग 8, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र मंच पर फिर कश्मीर उठाया। भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए पाकिस्तान के आतंकवाद को मुद्दा बताया। बिग ब्रेकिंग 9, मेलोनी ने कहा भारत वैश्विक शांति का मजबूत स्तंभ है। यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर दिया समर्थन। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूस ने ट्रंप की चुनौती ठुकरा दी और यह विवाद पूरी दुनिया में कूटनीतिक तूफान बन गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की और बयान दिया कि यूरोपीय संघ और नाटो की मदद से यूक्रेन अपने खोए हुए क्षेत्र वापस पा सकता है। ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताया और उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी हालत में बताया। इस पर क्रेमलिन भड़क उठा और साफ कर दिया कि रूस यूरोपीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है और किसी भी तरह की एक तरफा घोषणा या बयान को मान्यता नहीं दी जा सकती। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि रूस की सुरक्षा से समझौता कर यूरोप की सुरक्षा संभव ही नहीं है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दावा, यूक्रेन जीत सकता है सारी जमीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से मिलने के बाद जोरदार बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि नाटो और पश्चिमी समर्थन से यूक्रेन अपने खोए हुए इलाके वापस हासिल कर सकता है। उन्होंने रूस की सैन्य क्षमता पर कटाक्ष किया और उसे कागजी शेर कहा। ट्रंप ने कहा कि 3.5 साल के युद्ध ने रूस की कमजोरी उजागर कर दी है। उन्होंने मॉस्को की आर्थिक दिक्कतों का हवाला दिया और यूरोप से एकजुटता की अपील की। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की ने ट्रंप को दिया करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन युद्ध को फंड करने का आरोप लगाया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने खुलकर कहा कि भारत हमारे साथ है। उन्होंने यूरोप से अपील की कि नई दिल्ली से रिश्ते और मजबूत किए जाएं। जेलेंस्की ने चीन पर भी दबाव डालने की मांग की और कहा कि पुतिन का रूस बीजिंग पर पूरी तरह निर्भर है। इस बयान से ट्रंप की थ्योरी ध्वस्त और भारत की कूटनीतिक ताकत चमकी। नेक्स्ट खबर, मेलोनी का कड़ा शर्तिया ऐलान। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कह दिया कि फिलिस्तीन को मान्यता तभी मिलेगी जब सभी इजरायली बंधक रिहा हो चुके होंगे और हमास को किसी भी सरकारी भूमिका से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। मेलोनी ने संसद में इस शर्त पर प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब हमास पर होना चाहिए, न कि इजरायल पर। यह बयान वैश्विक राजधानियों में हलचल पैदा कर चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने डोनाल्ड ट्रंप पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि कैरिबियाई सागर में हुए अमेरिकी हमलों में निर्दोष गरीब लातिन अमेरिकी युवक मारे गए। ट्रंप प्रशासन ने इन्हें ड्रग माफिया बताकर सच छुपाया। पेट्रो ने साफ कहा कि जांच उन अधिकारियों पर होनी चाहिए जिन्होंने आदेश दिए, चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हो। वेनेजुएला ने भी अमेरिका पर अपनी सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, भारत पर 50% टैरिफ का झटका। न्यूयॉर्क में रूबियो ने खुलासा किया
कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया है। अमेरिका ने अब कुल 50% तक टैरिफ पहुंचा दिया है। इस फैसले ने द्विपक्षीय रिश्तों में दरार की हवा भेज दी है। भारत को करीबी साझेदार बताते हुए भी अमेरिका का संदेश सख्त रहा। राजनयिक प्रयास तेज हो गए हैं। व्यापार और ऊर्जा रणनीति अब नए समीकरणों में बंधेगी। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया का ओम से धमाका। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन ओम शांति ओम के साथ समाप्त कर सभासदों को चौंका दिया। उन्होंने इजरायल के सुरक्षा अधिकार का समर्थन किया, इजरायल को मान्यता देने की वकालत की और कहा कि जब फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी तो इंडोनेशिया भी वही कदम उठाएगा। सुबियांतो ने गाजा में शांति कायम करने के लिए 20,000 से अधिक सैनिक भेजने की तैयारी भी जाहिर की। नेक्स्ट खबर, अग्नि 5 ने चीन को करारा संदेश। भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर तत्कालीन संतुलन हिला दिया। डीआरडीओ की यह 3 चरणों वाली IRBM 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली है। साल 2024 में इसका MIRV वेरिएंट भी आजमाया गया था। एक मिसाइल से कई निशाने साधने की ताकत ने क्षेत्रीय संतुलन बदलने का संकेत दिया। SIPRI के अनुसार भारत के पास अब 180 परमाणु वारहेड हैं, चीन के पास 600 हैं। नेक्स्ट खबर, एर्दोगन ने फिर से कश्मीर को मंच पर घेरा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर कश्मीर पर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम अच्छा संकेत है और कश्मीर का समाधान आधारित प्रस्तावों और बातचीत से होना चाहिए। भारत ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने तुर्की की टिप्पणी खारिज की और सीमा पार आतंकवाद पर पाकिस्तान की नीति पर ध्यान दिलाने का आह्वान किया। नेक्स्ट खबर, मेलोनी ने कहा भारत बना सकता है विश्व शांति का कड़ी मजबूत भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कहा कि भारत विश्व संघर्षों को सुलझाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह बयान वैश्विक कूटनीति में भूचाल सा लगा। दोनों देशों ने निवेश, रक्षा और व्यापार में घनिष्ठ साझेदारी की बात दोहराई। मेलोनी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते का समर्थन जताया और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को तेज करने का आह्वान किया। यह पल इतिहासपरक नजर आया। नेक्स्ट खबर, चीन ने विकासशील देश का दर्जा छोड़ा। चीन ने WTO में विकासशील देशों के खास फायदे छोड़ने का ऐलान किया। यह कदम वैश्विक व्यापार नियमों में तहलका मचा सकता है। न्यूयॉर्क और जिनेवा में मेहनती कूटनीति के बाद यह फैसला आया। चीन ने कहा कि अब वह वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत करना चाहता है और संरक्षणवाद से लड़ना चाहता है। विशेषज्ञ मानते हैं यह ट्रंप की टैरिफ नीति के सामने एक बड़ी स्टेटमेंट है। दुनिया की व्यापार राजनीति में नया युग शुरू। नेक्स्ट खबर, जर्मनी ने भारतीय टैलेंट को खुले दाम बुलाया। ट्रंप की H1B सख्ती के बीच जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए दरवाजा खोल दिया। बर्लिन में जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी स्थिर विकल्प है और भारतीय कामगार औसतन जर्मन से अधिक कमाई कर रहे हैं। जर्मनी की इमिग्रेशन नीति को जर्मन कार से जोड़कर बताया गया कि नियम भरोसेमंद और पूर्वानुमानित हैं। विशेषज्ञ कहते हैं यह मौका है कई भारतीयों के लिए यूरोप में सुनहरा करियर और भारत की प्रतिभा की ग्लोबल जीत। नेक्स्ट खबर, भारत को चीन या रूस जैसा न समझें, पश्चिमी देशों को दिल्ली से रिश्ते गहरे करें। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने हेलसिंकी सिक्योरिटी फोरम में कहा कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, उसे चीन और रूस के जैसी टैग पर नहीं रखा जाना चाहिए। स्टब ने पश्चिमी देशों से आग्रह किया कि वे भारत के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते और गहरे करें। यह बयान दिल्ली की वैश्विक प्रतिष्ठा और रणनीतिक महत्व को और ऊंचा उठाने वाला बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, OIC ने पाकिस्तान का साथ दिया। OIC की बैठक में पाकिस्तान ने जोरदार दावा किया कश्मीर में कश्मीरी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और संपत्तियों की जब्ती और बड़े पैमाने पर हिरासत से स्थानीय जनता दब रही है। सऊदी और अजरबैजान ने समर्थन दोहराया। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक बताया। संगठन ने कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को अटल कहा। बयान ने वैश्विक कूटनीति में नया तनाव पैदा कर दिया। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्प्टर फेल, संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप ड्रामा। डोनाल्ड ट्रंप जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर जा रहे थे तब एस्केलेटर अचानक बंद हो गया।
भाषण से पहले टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया। हॉल में चहकता माहौल देखते ही देखते तनाव में बदल गया। रूसी राजदूत ने मोबाइल से पूरा वीडियो कैद कर लिया और वह क्लिप सोशल मीडिया पर फैल गई। संयुक्त राष्ट्र के इस रोचक पल ने सभा को हिला दिया और दुनिया ने यह नजारा चौंक कर देखा। नेक्स्ट खबर। भारत ने पाकिस्तान को खुला चेतावनी संदेश। जिनेवा में यूएनएचआरसी के मंच पर भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले अवैध कब्जा खाली करे और आतंकियों को पनाह देना बंद करे। त्यागी ने पहलगाम और मुंबई जैसे हमलों का जिक्र कर कड़ा आरोप लगाया। कहा कि मानवाधिकारों की सुध लें और अपनी सेना का प्रभुत्व सीमित करें। उनका तीखा भाषण अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल भर गया। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का सादिक खान पर वार। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में सादिक खान पर जमकर हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि लंदन शरिया कानून की ओर बढ़ रहा है और मेयर बिल्कुल भयानक है। 55 मिनट के लंबे भाषण में ट्रंप ने यूरोप की इमिग्रेशन नीतियों को भी खरी खोटी सुनाई। सादिक खान और लेबर पार्टी ने इन आरोपों को भेदभावपूर्ण बताया। ब्रिटिश नेताओं और मुस्लिम काउंसिल ने भी ट्रंप की निंदा की। मामला गर्म रहता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। भारत बनेगा ऊर्जा महाशक्ति। न्यूयॉर्क में अमेरिका भारत रणनीतिक मंच पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावे से कहा कि भारत ऊर्जा के मैदान में बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका नवीकरणीय और परमाणु ऊर्जा में गहरा साझेदार बनेंगे। अगले 5 वर्षों में भारत अपनी क्लीन एनर्जी क्षमता 250 गीगावाट से बढ़ाकर 550 गीगावाट तक ले जाएगा। राष्ट्रीय ग्रिड को 1000 गीगावाट की दिशा में विस्तारित किया जाएगा। नेक्स्ट खबर। वैश्विक दक्षिण ने उठाई आवाज। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक दक्षिण के नेताओं को सशक्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह समय अनिश्चितताओं का है और विकासशील देश कोरोना, युद्ध और जलवायु संकट से जूझ रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि बहुपक्षवाद अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बड़े सुधार की जरूरत पर जोर दिया। वैश्विक दक्षिण को मिलकर समृद्धि और न्याय का नया ढांचा तैयार करना होगा। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मंच से नरेंद्र कुमार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा किया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद 2000 से ज्यादा घटनाएं और 69 मंदिरों पर हमले दर्ज हुए। 5 हिंदुओं की हत्या हुई। उन्होंने अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि दंगों को राजनीतिक रंग देकर धार्मिक असहिष्णुता को छुपाया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग हुई कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। नेक्स्ट खबर। राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका का अलगाव साफ दिखा। फ्रांस समेत ज्यादातर देशों ने फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी और युद्ध विराम व मानवीय मदद की मांग की, लेकिन अमेरिका ने बार बार प्रस्ताव रोककर इजरायल का समर्थन किया। हजारों फलस्तीनी मारे गए, 90% आबादी विस्थापित हुई। वैश्विक दबाव बढ़ा और अमेरिका इजरायल के साथ अकेला खड़ा रह गया। दुनिया ने गाजा को इंसानियत का कब्रिस्तान बताया। नेक्स्ट खबर। लूला की सख्त चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र के मंच से ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला ने कहा कि आज संप्रभुता पर हमले, मनमाने प्रतिबंध और एक तरफा हस्तक्षेप आम बात बन गए हैं। उनका आक्रोश बहुपक्षवाद और लोकतंत्र की बर्बादी पर था। लूला ने चेताया कि ताकतवर देश संस्थाओं को दबा रहे हैं और डिजिटल तथा जमीनी मिलिशिया बनकर स्वतंत्रता छीन रहे हैं। उनका भाषण वैश्विक व्यवस्था को हिला देने वाला संदेश था। नेक्स्ट खबर। ईरान ने अमेरिका को दहला दिया। ईरान ने पहली बार अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने का दावा किया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। स्थानीय सांसद ने टीवी पर घोषणा की। साझा तस्वीरों पर शक जताया जा रहा है और विशेषज्ञ इसे शुरुआती परीक्षण बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर और गति 16 मैक तक है। वैश्विक तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर। SAARC पर विवाद में ढाका को अमेरिका का झटका। न्यूयॉर्क में SAARC को दोबारा जिंदा करने की बात उठाने पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को अमेरिका ने पिटारा दिखा दिया। यूनुस ने पाकिस्तान के सुर में गुनगुनाते हुए कहा कि SAARC की बैठक फिर होनी चाहिए। अमेरिका के विशेष दूत सर्जियो गोर से चर्चा के बाद वॉशिंगटन के बयान में SAARC का जिक्र नहीं था। यह कदम ढाका के लिए बड़ा झटका बन गया। भारत ने पहले से ही उरी हमले के बाद SAARC की बैठकें ठंडे बस्ते में होने का हवाला दिया।
भारत बिम्स्टेक के जरिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा रहा है। नेक्स्ट खबर, यूएई पर आतंकवाद का सनसनीखेज आरोप। पाकिस्तानी पत्रकार रिजवान राजी ने जोरदार दावा किया कि बलूचिस्तान में आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के पीछे संयुक्त अरब अमीरात का हाथ है। राजी के अनुसार ग्वादर पोर्ट की तरक्की से बाहरियों में जलन पैदा हुई और वही जलन हिंसा की हवा दे रही है। यह बयान क्षेत्रीय कूटनीति में भूचाल ला सकता है। विरोधियों ने इसे ध्यान बटाने की चाल बताया। अब हर कड़ी पर सख्त निगरानी तेज कर दी गई। नेक्स्ट खबर, कनाडा में एसएफजे पर बड़ा प्रहार। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी इंदरजीत सिंह गोसाल की गिरफ्तारी के साथ ही सिख फॉर जस्टिस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। नई दिल्ली में 18 सितंबर को एनएसए अजीत डोभाल और उनकी कनाडाई समकक्ष नाथाली जी ड्राइंग की बैठक के बाद आतंकवाद पर साझा एक्शन की शुरुआत हुई। गोसाल प्रतिबंधित एसएफजे का बड़ा चेहरा था जो खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह चलाता था। अब भारत और कनाडा मिलकर इस खतरनाक संगठन को पूरी तरह कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दावा, मैंने भारत पाकिस्तान जंग रोकी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रोकी। ट्रंप ने बताया कि दुनिया में 7 जंग रोकने का काम यूएन का था, पर यह काम उन्हें करना पड़ा। भाषण 15 मिनट के लिए तय था, पर वह 56 मिनट तक बोले। उनके इस दावे ने महासभा में हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर, H1B नियम में धक्का, मोटी सैलरी वालों को प्राथमिकता। ट्रंप प्रशासन ने H1B लॉटरी खत्म कर देने का बड़ा प्रस्ताव रखा। अब चयन सबसे ऊंची सैलरी पर आधारित होगा। जिन नौकरियों का पैकेज लगभग 1,44,00,000 रुपए होगा, उन्हें 4 अवसर मिल सकते हैं। यह फैसला लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स की किस्मत बदल सकता है। आईटी कंपनियों में हड़कंप मचा है। रोजगार और प्रवासन नीति पर तीखी बहस छिड़ गई है। नेक्स्ट खबर, H1B वीजा पर थरूर का धमाका। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा फीस को लगभग 88 लाख तक पहुंचा दिया और इसी पर शशि थरूर ने भारतीय अमेरिकी समुदाय की चुप्पी को हैरान कर देने वाला करार दिया। संसदीय पैनल की बैठक में थरूर बोले कि किसी भी भारतीय अमेरिकी मतदाता ने अपने सांसद को फोन तक नहीं किया और यह चुप्पी बेहद अजीब है। थरूर ने कहा कि अब भारतीय अमेरिकियों को आगे आकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और भारत के लिए राजनीतिक दबाव बनाना ही होगा। नेक्स्ट खबर, गाजा युद्ध पर ट्रंप की अरब नेताओं संग गुप्त चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के नेताओं संग बंद कमरे में बैठक की। एजेंडा था गाजा युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद पहुंचाना। ट्रंप ने पहले ही साफ कहा था कि फिलिस्तीन को मान्यता देना, हमास को इनाम देना होगा। बैठक के बाद कोई ठोस घोषणा नहीं हुई, लेकिन माहौल गंभीर और सियासी गर्मी से भरा दिखा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। आप ही कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कोई और नहीं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग ट्रंप ने मुस्लिम देशों संग बैठक कर गाजा शांति की जिम्मेदारी उठाई। कतर की अमीर ने ट्रंप की जमकर तारीफ की और भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में युद्ध थमेगा। नेक्स्ट खबर, भारत ने सार्क को किनारे कर बिम्स्टेक से जोड़ा दम। पाकिस्तान बाहर रह गया और भारत ने क्षेत्रीय सहयोग मजबूत कर दुनिया को दिखाया कि वह दक्षिण एशिया का असली नेतृत्व करता है। पाकिस्तान अब भी हाशिए पर धकेला गया है। नेक्स्ट खबर, लाहौर में पन्नू की जहरीली चाल। पाकिस्तान प्रेस क्लब से ऐलान किया गया कि जो सिख सैनिक भारतीय सेना से गद्दारी करेंगे उन्हें 11 करोड़ का इनाम मिलेगा। वॉशिंगटन से वीडियो संदेश में भारत विरोधी एजेंडा खुलकर उगला गया। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति अब्बास का बड़ा ऐलान। वीडियो कॉन्फ्रेंस से कहा गया कि फिलिस्तीन में होगा एक झंडा, एक ढानून और एक वैध सुरक्षा बल, यानी पूरा क्षेत्र एकजुट होकर नया राज्य बनेगा। अरब देशों में खलबली मच गई। नेक्स्ट खबर, H1B विवाद के शोर के बीच भारतीयों का परचम। अमेरिका की 2 दिग्गज कंपनियों ने भारतीय मूल के 2 CEO की नियुक्ति कर दुनिया को चौंकाया। यह साबित कर दिया कि भारतीय प्रतिभा सीमाओं से परे है और अमेरिका में भी सर्वोच्च पद हासिल कर सकती है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की नई किताब में फिर झूठ का ढोल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्कूली बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था और देश के 2 टुकड़े हो गए थे। नेक्स्ट खबर, आजम खान का सियासी धमाका। बोले मेरे पास चरित्र नाम की चीज है।
मैं बिकाऊ नहीं हूं। बसपा में शामिल होने की अटकलों को साफ खारिज किया और अखिलेश यादव की जमकर तारीफ कर समाजवादी पार्टी के प्रति वफादारी जाहिर की। नेक्स्ट खबर, जयराम रमेश का धमाका, बोले राहुल गांधी हाइड्रोजन और यूरेनियम बम फोड़ने वाले हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद तेलंगाना में बनी सरकार, महागठबंधन ने संभाली सत्ता, राजनीतिक माहौल में सनसनी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में फिर दहशत, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर आई धमाका, 6 बोगियां पटरी से उतरी, अफरा तफरी मच गई। रेलवे ने घटना की पुष्टि की लेकिन किसी की मौत से इनकार किया, खौफ का माहौल गहराया। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में हिंसा की आग, प्रदर्शनकारियों ने भाजपा ऑफिस फूंका और सीआरपीएफ की गाड़ी जलाई। राज्य का दर्जा मांग रहे लोगों ने बेकाबू होकर तोड़फोड़ की, सोनम वांगचुक ने इसे बेवकूफी बताया। नेक्स्ट खबर, रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने ऐलान किया 78 दिन के बोनस का, 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को 1865 करोड़ से अधिक का भुगतान होगा। सरकार ने कल्याण और उत्पादकता दोनों का संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, सीजेआई बोले बुलडोजर एक्शन पर रोक का आदेश संतोषजनक, इसमें मानवीय पहलू जुड़ा था। अदालत ने 2024 में बनाई गई गाइडलाइन को आधार माना। नेक्स्ट खबर, ओवैसी की मांग का खुलासा, बोले हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी थीं, गठबंधन ना हुआ तो हमारी लड़ाई बीजेपी ही नहीं बल्कि आरजेडी और कांग्रेस से पहले, बिहार चुनाव से पहले सियासत गरमाई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन का यू टर्न, एलन मस्क की लागत कटौती योजना फेल, 7 महीने तक सैकड़ों निकाले गए कर्मचारियों को वेतन देने के बाद अब वापस काम पर बुलाना पड़ा, सरकार ने गलती मानी। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना की कमाई पर चुनावी बोझ, 57% वादों पर खर्च हो रहा है। कर्नाटक में यह 35% और मध्य प्रदेश में 27% तक बुनियादी सुविधाओं पर संसाधन घट रहे हैं। नेक्स्ट खबर, खरगे का वार, बोले योगी खुद को मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं और नीतीश कुमार गठबंधन पर बोझ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भारत बेहद चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है और बीजेपी देश को संकट में डाल रही है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सनसनी, कॉलेज प्रमुख पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया। छात्राओं ने कहा प्रमुख अश्लील संदेश भेजता और जबरन छूता था, फैकल्टी दबाव डालकर उसकी बात मानने को कहती थी। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्स को दिया बड़ा झटका, केंद्र के टेकडाउन आदेश के खिलाफ याचिका खारिज, अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों तक सीमित है, विदेशी कंपनियों को कानून मानना होगा। नेक्स्ट खबर, लैंड फॉर जॉब केस में सियासी भूचाल, लालू और राबड़ी को कोर्ट में पेश होने का आदेश, राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को भी 13 अक्टूबर को बुलाया, बिहार चुनाव से पहले बड़ा झटका। नेक्स्ट खबर, सीडब्ल्यूसी मीटिंग में खरगे का बड़ा बयान, बोले बिहार चुनाव से मोदी शासन की उल्टी गिनती शुरू होगी, वोट चोरी से लेकर ट्रंप तक पर हमला बोला, नीतीश कुमार को मानसिक रूप से सेवानिवृत्त बताया। नेक्स्ट खबर, वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव, दावा और आपत्ति की प्रक्रिया में अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा और कहा जब चोरी पकड़ी गई तो ताला लगाया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में सनसनी, कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क को शहीद बताए जाने पर अश्वेत पादरियों का गुस्सा फूटा, बोले हत्या दुखद है लेकिन नफरत और विभाजनकारी राजनीति को सही नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर शर्मनाक खुलासा, शहीद के परिवार से सरपंच ने शोक सभा के 52,000 वसूले, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए और प्रशासन से रिपोर्ट मांगी। नेक्स्ट खबर, लद्दाख में जनरेशन जेड की हिंसक बगावत, 15 दिन से जारी आंदोलन ने उग्र रूप लिया, प्रदर्शनकारियों ने भाजपा ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी को फूंक डाला, राज्य का दर्जा देने की मांग तेज। नेक्स्ट खबर, भारत की संप्रभुता पर आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का नया वार, एनआईए ने दर्ज किया नया केस, लाहौर से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर खालिस्तान की वकालत करने का आरोप, देश विरोधी गतिविधियों पर शिकंजा कसा। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पतंजलि को च्यवनप्राश के विज्ञापन में बदलाव करने के निर्देश, रामदेव की याचिका पर अदालत ने साफ कहा कि गुमराह करने वाले प्रचार पर रोक जरूरी है। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गरजता ऐलान, नकल माफिया और नकल जिहाद को मिट्टी में मिला देंगे, परीक्षा प्रणाली को दूषित करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के नारनौल से बड़ी उपलब्धि,
फिल्म मेकर मनीष सैनी को तीसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उनकी फिल्म गिद्ध ने दिलाया सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड दिया। नेक्स्ट खबर, बिहार में सियासी भूचाल, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान, 2020 के चुनाव में कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव को हार झेलनी पड़ी, महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े। नेक्स्ट खबर, मराठवाड़ा में तबाही के बीच किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी मदद, कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने किया वादा। वहीं संजय राउत ने केंद्र से 10,000 करोड़ की राहत राशि की अपील की। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।